अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको करवा रही हूँ क्लास 9th के चैप्टर नंबर 10 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की रिव्यू एक्सरसाइज 10। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में किया है ट्रू और फॉल्स और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स भी एमसीक्यूज में आएंगे। ठीक है, तो अपने ट्रू और फॉल्स कोई भी चीज़ आपने इसकी मिस नहीं करनी। जिस रिव्यू में एमसीक्यूज नहीं होते उसके एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स से बन कर आते हैं। तो ट्रू फॉल्स तो हमने कर लिए। अगर आपने नहीं समझे तो आप मेरे चैनल की मैथ ऑफ क्वीन के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज 10 चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने स्पेशली आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है आज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि इफ़ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एल एम एन। इनकी हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक का नाम है ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल का नेम है एल एम एन एन। तो बताएं कि मेजरमेंट एंगल पार्ट नंबर 1 में कह रहे हैं कि एंगल एम किसके इक्वल है। तो यहाँ पर देखें, अगर आप ए बी सी, तो यहाँ पर एम की जगह कौन सी है, दरमियान वाली है ना। यहाँ पर इसमें से कौन सी साइड दरमियान वाली है, बी। तो सिंपल सी बात है, मेजरमेंट एंगल एम जो है वो मेजरमेंट एंगल बी के इक्वल होगा। और मेजरमेंट एंगल जो हमारे पास बी है उसका एंगल क्या है, 30। सिर्फ आपने ये लिख देना है, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिए, पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं कि मेजरमेंट एंगल एन, इनकी उसकी साइड कौन सी है, तीसरी थर्ड वाली। तो इस यहाँ पर देखें थर्ड वाली साइड क्या है, सी। तो मेजरमेंट एंगल एन किसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेजरमेंट एंगल सी के। सी पे देखें एंगल कौन सा बन रहा है, इसमें सी पे देखिए 60 डिग्री का एंगल बना है, तो हमने इसके इक्वल 60 डिग्री कर देना है। पार्ट नंबर 3 देखिए, मेजरमेंट एंगल ए, तो ए की साइड कौन सी है, एल। तो मेजरमेंट एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल एल के। एल पर देखिए कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो सिर्फ इक्वल टू कर 90 डिग्री लिख देना। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बिल्कुल यही दिया गया है, हमने दो ट्रायंगल दी गई हैं ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल का नेम है एल एम एंड एन। हमने इसके अननोन वैल्यू जिनकी एक्स फाइंड करने हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक्स है ना, एक्स डिग्री है, हमने ये फाइंड करना है। बाकी सारे एंगल्स हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ए का एंगल, सी का, बी का, एम का, एल का। सिर्फ एन का एंगल हमने फाइंड करना है। तो ये हम ट्रायंगल से ही सॉल्व करेंगे, बहुत इजी मेथड से हम सॉल्व करते हैं। चलो करते हैं। तो यहाँ पर देखें, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि मेजरमेंट एंगल ए की साइड कौन सी है, मेजरमेंट एंगल एल। इनके इसका फर्स्ट वाला इसका फर्स्ट वाले के कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो जाएगा। तो ये हमें गिवन है। तो मेजरमेंट एंगल ए किससे इक्वल हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल एल के। और मेजरमेंट एंगल बी, बी होगा एम के इक्वल। ठीक है, क्योंकि बी की जो साइड है वही यहाँ पर एम की साइड है। फिर मेजरमेंट एंगल सी, लास्ट वाला देखें, सी किसके कॉन्ग्रुएंट इक्वल है, एन। यहाँ पे एन लिखा, मेजरमेंट एंगल एन। इनके मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एन। अब यहाँ पे देखें, आपने डायग्राम से देखना है कि सी का एंगल कौन सा है। यहाँ पे डायग्राम में देखना है कि सी का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। यहाँ पे हमने लिख देना 60 डिग्री सी की जगह पर इज इक्वल टू, और मेजरमेंट एंगल एन वो है एक्स डिग्री। तो हमारे पास आ चुका एक्स डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमने एक्स ही फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट के लिए और बहुत ही शॉर्टकट मेथड से करवाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननाउन्स फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कि हमने अननाउन की वैल्यू भी इसमें पुट कर देनी है। इनके वैल्यूज हमने ऐसे फाइंड करनी है, बहुत ही इजी मेथड से, कोई मुश्किल नहीं अननाउन को फाइंड करना। यहाँ पर हमें ये डायग्राम दी गई है क्वेश्चन नंबर 4 में, और हमने इनमें से अननाउन की वैल्यू फाइंड करनी। जैसे कि एम अननाउन है हमारे पास, इनकी एम का नहीं पता हमें क्या वैल्यू है, एंड एक्स, एम और एक्स हमने फाइंड करने हैं। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, और हमारे पास जो मेजर ए बी है, यानी कि हमारे पास ये जो हमने लाइन ए बी लगाई है डायग्राम ए से लेकर बी तक, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। क्योंकि वही इधर की लाइन उधर की लाइन बिल्कुल सेम है, ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के। एंगल देखें, मेजरमेंट एंगल बी किसके इक्वल होगा, बिल्कुल इसके सामने वाला एंगल मेजरमेंट एंगल सी। ठीक है, ये लिखा हमने, तरतीब से लिखते जाना है। फिर आप देखिए आगे, अब ये डी की बात आ गई है। ये बी डी हाफ है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, डी सी के। ठीक है, तरतीब से आपने लिखते जाना। अब आगे आ जाए, बी डी कॉन्ग्रुएंट है डी सी के।
अब बी डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी डी की वैल्यू है 5m-3 इज इक्वल टू डी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है 2m+6। अब m वाली वैल्यूज़ को 5m-3 इज इक्वल टू डी सी की वैल्यू 2m+6। m वाली वैल्यूज़ को हमने लेफ्ट साइड पे कर देना और कांस्टेंट को राइट साइड पे। 5m ये प्लस का 2m इक्वल के इस तरफ आकर -2m इज इक्वल टू ये 6 माइनस का 3 इक्वल के इस तरफ आकर +3 हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3m इज इक्वल टू 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। m इज इक्वल टू 9, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये इसका आगे m की वैल्यू आएगी। अब हमने सॉल्व करनी है इसकी जो सेकंड अननोन वैल्यू है। सेकंड अननोन जो वैल्यू वो x है, x भी हमने फाइंड करना है। m की तो वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। वो कैसे फाइंड करेंगे, एंगल के ज़रिए से। यहाँ पे जो हमने फाइंड किया ना ये बी डी और डी सी वाला, वो सिंपल ये बी डी और ये डी सी लिया तो हमारे पास, क्योंकि हमने m फाइंड करना था तो यही वैल्यूज़ हमने लेनी थी ना, बी डी और डी सी को हमने इक्वल रख के कर देना था। अब जो हमने एंगल फाइंड करना है वो यहाँ पर एंगल में शो हो रही है, एक्स की वैल्यू एंगल्स में शो हो रही है ना, तो हमने एंगल बी को एंगल सी के इक्वल रख देना, जिस हमने यहाँ पे लिखा था ना एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ऐसे एंगल बी की वैल्यू है 55 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू 5x + 5, तो ये भी हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। चलो करते हैं हम इसको सॉल्व। ये देखिए 55 एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, 55 इज इक्वल टू 5x + 5। अब ये जो है ना हमने 5x को उधर रहने देना और 5 को उधर लाकर माइनस कर देना, तो ये बना है 50 इज इक्वल टू 5x। तो अगर हम यह करें ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये है ये 5 देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो यहाँ पर 50 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 * 5, 5 10 * 50। एक्स की वैल्यू आ गई है 10 और एम की वैल्यू आ गई है 3, तो ये हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, एक ट्रायंगल का नाम है PQR और दूसरी है ABC। हम अननाउंस ही फाइंड करने हैं। इसमें जो अननाउंस हैं वो हैं x, y एंड z। ठीक है, x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बहुत इजी मेथड से। हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की डेफिनेशन को हमने यूज़ करना है। वो कैसे यूज़ करना है हम बताती हूँ आपको। ये देखें ERP, ये जो सबसे लंबे वाली साइड है RP, ये यहाँ इस वाली साइड में देखें कि सबसे लंबे वाली साइड ये है। ठीक है, ये लॉन्ग साइड है, ये इसके इक्वल का हो जाएगी, यानी कि RP इक्वल हो जाएगा AC के। अब आप देखें RP की वैल्यू क्या, ये 5, हमने 5 लिखा। RP की जगह पर हमने लिख दिया है 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें AC की वैल्यू क्या है y-1, तो हमने y-1 लिख दिया है। अब -1 इक्वल के इस तरफ आकर +1 हो जाएगा, तो 5 + 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू आ गई हमारे पास, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, y की वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। अब दूसरी देखें AB इज इक्वल टू QP। अब AB यहाँ पर देखिए सबसे छोटे वाली साइड, शॉर्ट साइड, AB यहाँ पर शॉर्ट साइड कौन सी है, QP, इसके इक्वल कर देनी है। तो AB की वैल्यू हमारे पास यहाँ देखिए 3, ये आपने डायग्राम में देखनी है। AB की वैल्यू क्या है 3 और QP की वैल्यू क्या x, तो x यहाँ पर देखें x की वैल्यू आ चुकी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू। अब लास्ट पे जो z की वैल्यू, जो भी आपके पास साइड बची है हमारे पास वो ही हमारे पास z की साइड है। ये देखिए हमारे पास QR बच गया और यहाँ पर कौन सा बचा हमारे पास, ये BC। तो BC को हमने QR के इक्वल लिख देना है। तो BC की वैल्यू यहाँ पर क्या है, BC हमारे पास Z की जगह पर, हमने BC की जगह पर Z लिख देना है और QR की जगह पर 4 लिख देना है। BC इज इक्वल टू QR, और तो Z की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की है और ये 4 सेंटीमीटर, Z की वैल्यू आ गई 4, X की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर, Y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और Z की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ये थी रिव्यू एक्सरसाइज 10, बहुत ही शॉर्ट मेथड से और आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 11 करेंगे, तो वो भी आपने अच्छे से समझ लेनी है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना।